तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइंग का मतलब पता है? जो आप लोगों ने ऑटोकैड किया ना, वो पूरी आप लोगों ने ड्राइंग की थी, ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या 3D मॉडल बनाया। ठीक है, और उस 3D मॉडल के हम यहाँ पे 2D ड्राइंग प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, ड्राइंग के अंदर जाओगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन पूछेगा आपसे सीट, स्टैंडर्ड सीट साइज। ये सारी सीट्स हैं स्टैंडर्ड। A4 की साइज़ पता है? 297 है। 297 इंटू 210। ठीक है, तो उसको हो गया वो तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट कर दोगे तो साइज़ आपकी 210 बाई 297 चेंज होगी। ठीक है, तो जिस पेपर पे आप क्लिक करोगे उस पेपर की साइज़ आपको हाइट और विड्थ क्या दिखाएगा। ठीक है जी, A3 सीट लिया हमने, ओके कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ ये हमारे पास पेपर आ गया। ठीक है, तो फिर ठीक है, संडे, इस संडे भी नहीं आया तुम। ठीक है जी, यहाँ से ब्राउज कर लेना पार्ट को, जहाँ भी आप बना के सेव करोगे। जैसे मेरे पास ये पार्ट बना हुआ है, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करते दिख रहा है कर्सर पे? ये एक व्यू है। ये कौन सा व्यू है? टॉप है, फ्रंट है, साइड है? अच्छा हमको सिखा रिया है। नहीं पता हमें। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये सारे व्यू हैं। अभी डार्क व्यू कौन सा आ रहा है हमारा? ये आ रहा है, ये ले रखा है। वो कौन सा व्यू है? फ्रंट। अगर आपको चेंज करना, हमने बोला टॉप चाहिए, टॉप पे क्लिक करो, यहाँ पे व्यू आपका टॉप आ जाएगा। टॉप पे क्लिक किया, हमने यहाँ रख लिया। माउस को नीचे लेके जाओगे, नेक्स्ट व्यू अपने आप बनाएगा ये। ठीक है जी, यहाँ रख लिया। इसके साइड में गए, इसका साइड व्यू अपने आप क्रिएट होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो वो सोचा मैं कंपनी देखनी। हाँ ठीक है जी, एक तो ये पहला ऑप्शन था आपका व्यू निकालने का। अब मान लो हमने इसको हटा दिया ये। ठीक है, अब हम व्यू कहाँ से लेके आएंगे? व्यू लेआउट में दो ऑप्शन है। पहला स्टैंडर्ड 3 व्यू, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग ऑफ डिज़ाइन तीनों व्यू रख देगा। ठीक है, अब ये जो तीनों व्यू रखा है इसमें, तो ये कौन से एंगल में ड्राइंग है? फर्स्ट एंगल है, थर्ड एंगल है, क्या है? पता है किसी को फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है? थर्ड एंगल मान लो मुझे नहीं पता है, आप इसे चेक कर सकते हो। सीट फॉर्मेट आ रहा है, राइट क्लिक करोगे, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, यहाँ दिखा देगा ये। वर्णन वाला है, एक ही बच्चा है। ठीक है भाई, अच्छा हमको सिखा रिया है। तो कहाँ से देखोगे आप? सीट फॉर्मेट पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़। अभी हमारा कौन सा एंगल चल रहा है? थर्ड एंगल। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, आपका व्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है थर्ड एंगल। लगता है अब हमने क्या किया भाई, इस व्यू को डिलीट कर दिया और इस व्यू को भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब एक सिंगल व्यू बच गया है। इस सिंगल व्यू से मुझे बाकी का व्यू बनाना है जो हमने डिलीट कर दिया। तो देखो, एक व्यू से दूसरे व्यू को बनाना, उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू लिया हमने, ये इसकी प्रोजेक्शन हमने यहाँ रखी है। तो अभी देखो सेलेक्टेड में ये व्यू है, तो इसी की प्रोजेक्शन दिखाएगा आपको। हमें इसकी अब नहीं चाहिए, एस्केप कर देना। दोबारा से प्रोजेक्टेड व्यू, हमने बोला इसका चाहिए, इसको क्लिक किया हमने, इसका ये साइड भी निकल के आएगा जी, यहाँ रख दिया। ऐसे एंगल में लेके जाओगे तो आइसोमेट्रिक भी ये बनाएगा। हमने यहाँ लगा दिया आइसोमेट्रिक, इसको उठाया हमने, यहाँ रख दिया। ठीक है,
अब आप यहाँ देखोगे आपके तीनों सर्कल आ रहे हैं। अब इन सारे व्यू को देख के मुझे ये बताओ कि ये तीनों सर्कल आपको दिख रहा है कि होल है कहीं से? होल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हिडन लाइंस नहीं आ रही। तो कोई भी एक व्यू सेलेक्ट करना है आपको, नीचे जाओगे डिस्प्ले स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा, इसके अंदर ये सेकंड ऑप्शन आएगा आपका हिडन लाइन, ठीक है। आइसोमेट्रिक सॉलिड दिखाना है तो इसको क्लिक करके वापस डिस्प्ले स्टाइल में जाके सेटिंग विद एजेस ये सॉलिड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नीचे से ड्रैग किया था तो ये वाला फिर बॉटम फ्रंट आएगा ना बेटा, बॉटम कैसे आएगा? बॉटम देखना होगा। बॉटम देखना है तो फिर आप इसको निकालोगे, इसको निकालोगे ना, इसकी प्रोजेक्शन निकालोगे। ये आ गया बॉटम। ये फंस गया सीएम। सेम ही सर ऊपर ही देखा। सेम कहाँ है भाई, इसमें ये हिडन लाइन है और इसमें कहाँ हिडन लाइन है? ये बॉटम व्यू हो गया, क्योंकि ये सारी हिडन लाइन बन गई ना, मतलब ये पीछे चली गई चीज़ें, और ये सामने है तो सारी सॉलिड लाइन है, ठीक है। ये इसका बॉटम व्यू है आपका। क्लियर? ये था व्यू। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, इसके अंदर डायमेंशनिंग कैसे करोगे आप। डायमेंशन होती है दो तरीके, पहली ऑटोमेटिक, दूसरी मैनुअल। एनोटेशंस में जाओगे डायमेंशन के लिए, पहला ऑप्शन आता है मॉडल आइकन, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक डायमेंशन। तो ये आपकी ना वो डायमेंशन शो कर देगा जो आपने डिज़ाइन करते वक्त डिस्प्ले पर रखी होंगी बनाते वक्त। मॉडल आइटम, कोई व्यू सेलेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके, यस, आगे सारे डायमेंशन। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे मैनुअल डायमेंशन, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन। जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अब इस होल के सेंटर की डायमेंशन चाहिए, बट सिलेक्शन के लिए हमारे पास सेंटर में कुछ नहीं है, तो आप बना सकते हो। यहाँ पे बनाओगे क्या, यहाँ पे सेंटर लाइन, दोनों एज को सिलेक्ट कर लो। स्मार्ट डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें इस डायमेंशन में एक प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम क्या है, इस डायमेंशन का कलर देख लो और इस लाइन का कलर देख लो कैसा आ रहा है, डार्क और लाइट है। ये डायमेंशन में अगर मैं प्रिंट कर दूंगा ना तो क्लियर नहीं आएगी, धुंधली डायमेंशन आएगी प्रिंट के ऊपर, ठीक है, पेपर पे। तो इस डायमेंशन को सिलेक्ट करके अदर्स में जाओगे, लेयर में यहाँ आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, ओके कर दो, चेंज होगी। ऐसे हमारे पास देखो बहुत सारी डायमेंशन है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक डायमेंशन को पकड़ के बैठेंगे, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, वैसा ही यहाँ ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर,
फॉर्मेट पेंटर लिया, हमने बोला भाई इस डायमेंशन से बाकी की सारी डायमेंशन को सेम करना है। हुई चेंज? क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस पता है ना क्या होती है? ठीक है, जिस डायमेंशन पे आपको टॉलरेंस शो करना है उस डायमेंशन को क्लिक करने में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास टॉलरेंस प्रिसीजन। हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, देखो टॉलरेंस होती है 3 टाइप की, बायलेटर, यूनिलेटर और फिट एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो इसके अंदर आप यूज़ करोगे सिमेट्री, जिसमें बायलेटर यूनिलेटर दोनों होगी प्लस माइनस। यहाँ पे अपने टॉलरेंस की वैल्यू डालोगे। ठीक है जी, अगर सेम टॉलरेंस सारी डायमेंशन पे है तो फिर वही कर दोगे आप, या तो फिर आपको फिर इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई, क्या बोलते हैं इसको, टाइटल ब्लॉक। अभी हमारे हिसाब से नहीं बना हुआ है, ये एक ड्राइंग के स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेंगे। अगर इसमें अब हमें अपना कंपनी का नाम, लोगो वगैरह जो भी लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करना है। एडिट के लिए राइट क्लिक करना शीट पे, एडिट शीट फॉर्मेट। वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए व्यू सारे हटा देगा, वो हाइड कर देगा, क्योंकि आप शीट पे काम कर रहे हो। ठीक है ना? नहीं। जैसे टाइटल बहुत छोटा लग रहा है तो इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ से इसकी साइज चेंज कर दो। फॉन्ट वगैरह चेंज करना, तो यहाँ पे ये सारे फॉन्ट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट रख सकते हो। अगर कुछ आपको नोट्स वगैरह बनाना, लिखना है, इसको हटाओ। नोट का ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो, कुछ भी। सेलेक्ट करके इसका भी आप टाइप वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर वगैरह जो भी है आप रख सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ से बाहर निकल जाना है। जब आपको लगे कि हाँ पूरा एडिट कर लिया आपने, जो नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा भाई सेक्शन व्यू। हमने इस व्यू को हटा दिया, इस व्यू की जगह हम अपना सेक्शनल व्यू दिखाएंगे। ठीक है, सेक्शन व्यू पता है सबको क्या होता है? ठीक है, वी लेआउट में जाएंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सेक्शन व्यू। ये कटिंग लाइन है, कैसे काटना है आपको, हॉरिजॉन्टल काटना है हमें इसके सेंटर से। ओके, यहाँ रख दिया। सेक्शन को आप फ्लिप कर सकते हो, कौन सी साइड आप दिखा रहे हो, सेक्शन का नाम होगा आपका। ओके, ठीक है, अब देख सकते हो ना, जितना एरिया सॉलिड है उनके ऊपर क्या आ रहा है हमारा, हैचिंग आ रही है। अगर हैचिंग वगैरह चेंज करनी है तो हैचिंग पे डबल क्लिक करना है, मटेरियल का ऑप्शन ऑफ करके, ये हैचिंग की टाइप है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ठीक है, या फिर आप सॉलिड बनाना तो सॉलिड ही दिखा सकते हो, नन का ऑप्शन है। ठीक है, हैच। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद आता है डिटेल व्यू। डिटेल व्यू पता है किसको बोलते हैं? अब आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ना हमारा एक चैम्फर लगा हुआ है, ये 2x2 का चैम्फर है। आप इसकी डायमेंशनिंग करोगे, यहाँ जाओ, चैम्फर, इसको सेलेक्ट करो और इस लाइन को क्लिक करो,
वो चैम्फर बता देगा वो 2/45 डिग्री का चैम्फर, ठीक है। लेकिन ये जब हम प्रिंट करते हैं ना तो ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि जब आप पेपर पे करोगे ना तो पेपर हमारा ऐसे निकलेगा, वहाँ में पता नहीं लग रहा है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो उसका डिटेल करेंगे हम। ये लेआउट में जाओगे, ऑप्शन आएगा डिटेल व्यू। डिटेल व्यू में गए, इसका हमने यहाँ रख दिया, इसको बोलो फुल आउटलाइन। अभी देखो हाफ सर्कल आ रहा है यहाँ तक, फुल आउटलाइन, ठीक है, ओके। अभी क्या है, इस व्यू का जितना भी स्केल है उसका डबल स्केल तो यहाँ है, उसने डबल कर दिया बाय डिफॉल्ट। और भी स्केल बढ़ाना है तो इसको क्लिक करो, नीचे जाओगे, यूज़ कस्टम स्केल आएगा, यहाँ जाके आप बोलो उसको 5:1, ठीक है। अब उसका डिस्टेंस हम यहाँ दिखा देंगे, स्केल जितना मर्जी हो, डायमेंशन पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समझिए। नेक्स्ट, वैसे अगर व्यू का आपको स्केल करना है तो सिंपली व्यू को सिलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्केल,